क्या हुआ सेनापति, तुम सीधे राज दरबार में क्यों आए हो? महाराज, राज्य के सभी लोगों ने कर अदा कर दिया है, परंतु एक व्यक्ति है जो जिद पकड़कर बैठा है। वो बार बार कह रहा है मैं सीधे महाराज से ही मिलूंगा। महाराज बहुत अन्याय कर रहे हैं। क्या राज्य का कोई प्रजा मेरी आज्ञा की अवहेलना करे? तुरंत उसे दरबार में लाओ। महाराज की आज्ञा मिलते ही सिपाही उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर दरबार में लाए। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सच्चाई और हिम्मत की चमक थी। अरे मूर्ख, सबने कर दिया और तू मना क्यों कर रहा है? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं? महाराज, मेरा खेत नदी किनारे है। इस साल बारिश ज्यादा हुई, पूरा खेत पानी में डूब गया, फसल खराब हो गई, इसलिए मैं कर अदा करने में असमर्थ हूँ। क्या तू कर नहीं देगा? तो फिर मेरे राज्य में जीने का हद भी नहीं है तुझे। सिपाहियों, इसे तुरंत पकड़ लो और दरबार से बाहर ले जाकर मृत्यु दंड दो, ताकि बाकी प्रजा भी सबक सीख ले। महाराज, दया कीजिए, मुझे बस 3 दिन की मोहलत दीजिए। इन 3 दिनों में मैं कैसे भी करके कर जुटा लूंगा और आपके चरणों में ला रखूंगा। सिपाही, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मैंने आदेश दे दिया है, इसे तुरंत ले जाओ। 2 सिपाही तुरंत आगे आए, उस व्यक्ति को पकड़कर दरबार से बाहर ले गए। सुन लो सेनापति महोदय, अब दरबार में बहाने सुनने की मेरी आदत नहीं रही। जो भी प्रजा कर देने से बचे या जिद करे, उसे सीधा मौत के घाट उतार दो। मेरे सामने लाने की जरूरत नहीं। इतना कहकर महाराज धनानंद गुस्से से तमतमाते हुए दरबार से बाहर जाने लगे। तभी पीछे से एक मंत्री ने संकोच के साथ आवाज लगाई, महाराज, दरबार का कार्य अभी पूर्ण भी नहीं हुआ और आप प्रस्थान कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता है जो दरबार से बढ़कर है? कारण? मंत्री महोदय, मेरे लिए मदिरा और नृत्य से बढ़कर कोई कारण है ही कहां। यही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। दरबार, प्रजा, राज्य, ये सब बाद में। पहले मेरे जाम और मेरी रंगीनियां हैं। इतना कहकर राजा धनानंद दरबार से सीधा मदिरा कक्ष की ओर बढ़ गए। इधी वही वो दोनों सिपाही उस गरीब किसान को लेकर जंगल की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक एक सिपाही ने बोला, अरे ओ, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मगध का राजा धनानंद कितना क्रूर और निर्दयी है, फिर भी तुम अकेले ही अपनी फरियाद लेकर उसके दरबार पहुंच गए। हिम्मत बहुत है तुम में, या फिर मौत से डरना भूल गए हो? क्या करूं सिपाही बाबू, कुछ समझ ही नहीं आता। पेट की भूख मिटाऊं या कर भरूं? अगर इस बार फसल अच्छी हुई होती तो मैं बिना देर किए कर चुका देता। तुम ही कहो मित्र, क्या इस बेगुनाह को सच में मौत के घाट उतारना चाहिए? मेरा दिल तो कहता है इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। मित्र, छोड़ना तो आसान है, पर अगर नगर या महल में किसी को खबर लग गई और शिकायत राजा तक पहुंच गई तो हमारी गर्दन सबसे पहले कटेगी। दोनों सिपाहियों की बातें सुनकर गरीब किसान रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, भैया, मुझे छोड़ दो। मैं ये नगर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। कसम खाता हूं, दोबारा लौटकर कभी यहां कदम नहीं रखूंगा। ठीक है, अब तुम जंगल के रास्ते निकल जाओ, लेकिन याद रखना, दोबारा लौटकर इस नगर में कदम मत रखना। सिपाही का आदेश सुनते ही वो गरीब किसान तुरंत जंगल की ओर चला गया। तभी पहला सिपाही धीमी आवाज में बोला, भाई, आज तो बड़ा नेक काम हो गया, एक बेगुनाह की जान बचा ली। हाँ भाई, जान तो हमने बचा ली, लेकिन दिल अभी भी कांप रहा है। कहीं किसी को भनक लग गई कि हमने राजा का हुक्म तोड़ा है तो हमारी खैर नहीं। गरीब किसान की जान तो इस बार बच गई, लेकिन आगे उसके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इधर दोनों सिपाही आपस में धीमी आवाज में बातें करते हुए महल की ओर लौट रहे थे। उधर राजा धनानंद मदिरा कक्षा में बैठा सोने चांदी के प्यालों से शराब का आनंद ले रहा था और ऊंची आवाज में बोला, ओ नर्तकी, जरा ठहरो, तुम्हारा नृत्य सचमुच मन मोह लेने वाला है। मैं बड़ा प्रसन्न हूं। बताओ,
क्या चाहती हो? धन, आभूषण या कोई वरदान? आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मांगो, जो चाहो मैं दूंगा। महाराज, मुझे तो बस आपके खजाने से ढेर सारा सोना चांदी मिल जाए, ताकि पूरे नगर में सब मुझे देखकर ईर्ष्या करे और जाने कि मैं आपकी सबसे प्रिय नर्तकी हूँ। महाराज, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मैं तो आपके महल में एक ऐसा कमरा चाहती हूँ जिसमें केवल मेरी सेवा हो, मेरे लिए गहने हों और मेरी हर इच्छा पूरी हो, ताकि सब जाने कि मैं दरबार की सबसे बड़ी रानी से भी कम नहीं। महाराज, मुझे धन या गहने नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि राज्य की सारी नर्तकियों में मेरी जगह सबसे ऊंची हो। हर दरबार और हर उत्सव में सबसे पहले मेरा नृत्य हो और सब मुझे ही आपकी असली प्रिय समझें। कमाल है। तुम तीनों ने तो आज मेरा दिल जीत लिया। सोना चांदी चाहिए? मिलेगा। महल में कमरा चाहिए? वो भी तुम्हारा होगा। और रही बात सबसे ऊपर होने की, तो आज से दरबार की पहली नृत्यांगना कहलाओगी। मैं हूं मगध का सम्राट धनानंद। मेरी प्रसन्नता में असंभव भी संभव हो जाता है। जहां एक ओर मगध का राजा धनानंद मदिरा नृत्य और भोग विलास में डूबा अपने ऐश्वर्य का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर वो गरीब किसान थके कदमों से जंगल की पगडंडी पर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी देर रुककर उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरे सिर पर ये विपत्ति टूट पड़ी। गांव से भी गया, घर से भी गया, अब न जाने आगे इस जंगल में मेरा क्या होगा। इतना कहकर वो किसान जंगल के और भीतर बढ़ता चला गया और हर कदम पर सन्नाटा गूंज रहा था। धीरे धीरे चलते हुए अचानक उसकी नजर जंगल के बीचों बीच पड़ी। वहां एक साधु जैसे बाबा धूनी रमाए बैठे थे। आंखें बंद थीं, अग्नि की लौ मंद मंद झिलमिला रही थी और वातावरण में एक रहस्यमयी ऊर्जा तैर रही थी। किसान के कदम अनायास थम गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई साधारण बाबा है या फिर किसी अलौकिक शक्ति का रूप। लगता है ये कोई तांत्रिक बाबा है। अब इन्हीं से मार्गदर्शन मांगता हूं, शायद मेरी मुसीबत का हल यहीं से निकले। इतना कहकर वो धीरे धीरे चलते हुए उस तांत्रिक बाबा के पास जा पहुंचा। बाबा प्रणाम, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं, मेरी मदद कीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जानता हूं, तुझ पर यह संकट यूं ही नहीं आया। मगध का राजा धनानंद साधारण मानव नहीं रह गया है। वो 3 परी कन्याओं के मोहजाल में बंध चुका है। उनके वश में रहकर ही वो प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। हाँ बाबा, मुझे भी लगा कुछ तो गड़बड़ है। महाराज पहले शांत और न्यायप्रिय थे, पर अब उनका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। जब तक उन परी कन्याओं का जादू नहीं टूटेगा, तब तक न तो राजा मुक्त होगा, न ही प्रजा को चैन मिलेगा। और तुझ जैसे गरीब किसान को तो हर पल संकट में ही जीना होगा। बाबा, आप तो सब जानते हैं, मगर ये बताइए कि उन परी कन्याओं का जादू कैसे तोड़ा जाए, कैसे राजा को उनके मोह से मुक्त किया जाए और कैसे प्रजा को इस कष्ट से आजादी मिलेगी। उन परी कन्याओं का जादू साधारण नहीं है पुत्र। वे केवल नृत्य और सौंदर्य से ही नहीं बांधती, बल्कि अपनी मायावी शक्ति से राजा के मन और आत्मा को कैद कर चुकी हैं। तो क्या अब राजा को कभी मुक्त नहीं कराया जा सकता बाबा? हाँ, मुक्त तो कराया जा सकता है, पर इतना आसान भी नहीं है। पश्चिम की ओर एक जादुई गुफा है, जहां रहती है जादूगरनी। तुम्हें उससे उसकी छड़ी हासिल करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं तुरंत पश्चिम की ओर निकल पड़ता हूं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस जादूगरनी से उसकी जादुई छड़ी हर हाल में हासिल करके ही लौटूंगा। यही मेरा प्रण है। सुनो बेटे, एक बात याद रखना, वो जादूगरनी रूप बदलने में बहुत माहिर है। गुफा के अंदर जाते ही वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगी।
कभी इंसान का रूप लेगी, कभी परी का, तो कभी भयानक चुड़ैल बन जाएगी। तुम डरना मत, सिर्फ हिम्मत और सच्चाई से काम लेना। ठीक है बाबा, मैं अब पश्चिम की ओर निकलता हूँ। इतना कहकर गरीब किसान दृढ़ कदमों से पश्चिम की ओर निकल पड़ा। वहीं दूसरी ओर महल के कक्षों में तीनों परी नर्तकियां आपस में रहस्यमयी बातें कर रही थीं। सुनो बहन, अब केवल नृत्य से काम नहीं चलेगा। राजा तो पहले ही हमारे वश में है। अब समय आ गया है कि हम दरबार में कदम रखें। मैं सोच रही हूँ कि मंत्री का पद अपने हाथ में ले लूं। सही कहा। अगर तुम मंत्री बनोगी तो मैं सेनापति का पद ले लूंगी। फिर तो सेना भी हमारे इशारों पर चलेगी। जब तुम दोनों मंत्री और सेनापति बनोगी तो मुझे कोषाध्यक्ष बना देना। तब खजाना भी हमारे नियंत्रण में होगा। फिर पूरा राज्य हमारी मुट्ठी में होगा। तभी पहली परी बोली, बहनों, सावधान रहो। महाराज धनानंद अब मदिरा के नशे से जागने वाले हैं। ध्यान रहे, हमारी कोई भी बात उनके कानों तक ना पहुंचे। कुछ ही देर में महाराज की नींद खुलने लगी और वे धीरे धीरे होश में आने लगे। तभी परियों ने मौका पाकर अपना मायाजाल बुनना शुरू किया। राजा से मंत्री पद और दरबार की बड़ी शक्तियां मांगने लगीं। वहीं दूसरी ओर वो गरीब किसान जंगल की पगडंडी पार करते हुए आखिरकार उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंच चुका था। शायद यही वो गुफा है जिसके बारे में तांत्रिक बाबा ने बताया था। सच में कितना डरावना है ये स्थान, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। हिम्मत जुटाकर मुझे अंदर जाना ही होगा। इतना कहकर किसान हिम्मत जुटाकर गुफा में दाखिल हुआ। एक मोड़ पार किया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे अंधेरे में काफी दूर निकल आया। लेकिन वहां सन्नाटा ही सन्नाटा था। तब वो ठिठक कर बोला, ये कैसी गुफा है? न कोई आवाज, न कोई निशान। मैं बस अंधेरे में ही भटकता जा रहा हूं। क्या सच में यहां वो जादुई छड़ी मिलेगा या नहीं? फिर भी थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखना होगा आगे क्या छिपा है। किसान धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता गया। चारों ओर सन्नाटा था। कुछ कदम और चला ही था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहां एक चुड़ैल हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी लिए थी। कौन हो तुम और मेरे गुफा में क्यों घुसे हो? क्या तुम यहां किसी खजाने की तलाश में आए हो या तुम्हारा कोई और मकसद है? मेरा नाम रघुराम है और मैं मगध राज्य से आया हूं। हमारे राज्य पर बड़ा संकट छा गया है। 3 परियों ने महाराज को अपने वश में कर लिया है और प्रजा पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। तांत्रिक बाबा ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आप मार्गदर्शन दें और मुझे सही राह दिखाएं। सुनो रघुराम, तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो ना तुम्हें ये छड़ी मिलेगी और ना ही तुम यहां से सुरक्षित लौट पाओगे। सोच लो, तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं अपने राज्य और प्रजा के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तो सुनो, पहला सवाल, राजा और राज्य में से कौन बड़ा है? अगर दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? राज्य बड़ा है क्योंकि राजा राज्य के लिए है, राज्य राजा के लिए नहीं। यदि प्रजा बचेगी तो नया राजा स्वयं उभरेगा। सही जवाब दिया तुमने। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें शक्ति और छल के बीच चुनना हो तो तुम किसको चुनोगे? मैं शक्ति को चुनूंगा। सत्य और धैर्य का सहारा लूंगा। छल से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती। अब आखिरी सवाल, अगर तुम्हें इस छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा तो पहले वार तुम किस पर करोगे? 3 परियों पर या अपने ही राजा पर जो उनके वश में है? पहला वार मैं परियों पर करूंगा ताकि उनका जादू टूट जाए। राजा निर्दोष है, उसे बचाना ही मेरा कर्तव्य है।
बहुत अच्छा रघुराम, तुमने तीनों सवालों के सही उत्तर दिए। ये छड़ी अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए तो इसे वापस लौटाना अनिवार्य होगा, वरना इस छड़ी का जादू तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। धन्यवाद। मैं वचन देता हूँ, जैसे ही मेरा मकसद पूरा होगा मैं ये छड़ी आपको लौटा दूंगा। इतना कहते ही चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी छोड़ दी। वो छड़ी हवा में चमकती हुई सीधी रघुराम के हाथों में आ गिरी। छड़ी मिलते ही रघुराम ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और गुफा से बाहर निकल पड़ा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो अपने राज्य की ओर लौट चला और कुछ ही देर में नगर पहुंच गया। अरे, ये तो वही किसान है जिसे हमने जंगल में जीवन दान देकर छोड़ा था। देखो, अब फिर से नगर में लौट आया है। अरे, हमने तो तुम्हें जीवन दान देकर छोड़ा था और तुम फिर नगर लौट आए। अब तो हमें ही परम संकट में डाल दिया है। अगर महाराज को यह खबर मिल गई तो वो हमारा प्राण हर लेंगे। सिपाहियों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी संकट में नहीं डालूंगा। मुझे बस महल के भीतर जाने दो। महाराज आज भी उन नृत्य कन्याओं के वश में हैं, लेकिन ये छड़ी जो मेरे हाथ में है कोई साधारण छड़ी नहीं है। इसके जादुई प्रभाव से महाराज उनके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हमें भी हमेशा लगता था कि जैसे महाराज पर किसी काले जादू का असर हो गया हो, वरना वे इतने कठोर और निर्दयी कभी नहीं थे। अब समझ में आया, ये सब उन्हीं नृत्य कन्याओं का छल है। ठीक है किसान, हम तुम्हें महल के भीतर जाने देंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो न केवल तुम्हारा बल्कि हमारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। अब सब तुम्हारे साहस और इस छड़ी की शक्ति पर निर्भर है। चिंता मत करो, ये छड़ी झूठी नहीं है और मेरा इरादा भी कमजोर नहीं है। आज सत्य और धर्म की जीत होगी और महाराज उनके जाल से मुक्त हो जाएंगे। इतना कहकर रघुराम धीरे धीरे महल के भीतर प्रवेश कर गया। कुछ ही देर में वह सीधे राज्य सभा में पहुंचा। उसे देखते ही महाराज चौंक उठे और ऊंची आवाज में बोले, अरे, ये वही किसान है जिसे मैंने मृत्युदंड का आदेश दिया था। ये यहां कैसे आया? तभी रघुराम मन ही मन बोला, लगता है इन तीनों परियों ने सारे मंत्रीगण को दरबार से हटाकर खुद ही राजमंत्रियों का स्थान ले लिया है। नहीं, अब और देर नहीं कर सकता, यही सही समय है। मुझे इस जादुई छड़ी का प्रयोग करना होगा। सिपाहियों, कहां मर गए तुम सब? जल्दी आओ और इस दुष्ट किसान को पकड़कर बाहर फेंक दो। जैसे ही महाराज ने सिपाहियों को बुलाने का आदेश दिया, रघुराम ने तुरंत जादुई छड़ी घुमाई। अचानक तेज प्रकाश फैला और तीनों नर्तकियां अपने असली रूप में बदल गईं। महाराज पर से उनका वश टूट चुका था। अरे ओ किसान, तुमने मुझे ही नहीं बल्कि पूरे मगध को बचा लिया है। महाराज, छल और मोह का जाल कितना भी चमकदार क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और हिम्मत देगा और आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे।